पटना यूनिवर्सिटी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आप पीछे देख रहे होंगे कि रिसर्च स्कॉलर संघर्ष समिति बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर ये लोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। यहाँ पे नीरज यादव है, प्रीति पासवान है और बहुत सारे तमाम लोग हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है किस बात को लेकर है। नीरज यादव जी देखिए, ये जो बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली आया है, जिसको संविदा बोलते हैं, उसमें जो मनमाने तरीके से जो रेगुलेशन बनाया गया है, उसी के विरोध में हम लोग, जो हमारी आपत्ति है, हम लोग तभी हम तमाम साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारी मांग है, हाँ, वैसे 5 मांग है हमारी। मुख्य रूप से जो पीएचडी के जो अंक 30 नंबर से कम किए गए हैं, उसको 30 अंक दिया जाए। और जो ये परीक्षा होगी, वैसे तो परीक्षा बिना पीएचडी परीक्षा का तो कोई प्रावधान नहीं था। सरकार अगर बोल रही है गुणवत्ता के लिए परीक्षा कराएंगे, आप बेशक परीक्षा कराइए, हम उसको आपत्ति नहीं है। लेकिन उसमें जो वो रोड मैप बनाए हैं, जो हम लॉन्ग टाइप आंसर लेंगे, परीक्षा होगी, उस पर मांग है हम लोग को उसको हटा करके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होनी चाहिए। तो इससे क्या होगी, जो मतलब जो आयोग परीक्षा कंडक्ट करवाती है, वो मतलब कॉपी जल्दी चेक कर पाएगी और छात्रों का रिजल्ट जल्दी देगी। लॉन्ग टाइप आंसर में होता है क्या, जो वर्षों तक आयोग कॉपी चेक ही कर रहा है, तो ये परेशानी होगी। और मैं इसमें एक प्रकार की और आशंका उत्पन्न होती है हम लोगों की, जो अगर लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, लॉन्ग टाइप रहता है, तो उसमें देखा गया है बोर्ड के द्वारा पक्षपात किया जाता है। जिन बच्चों को उसको पैरवी है, पता है जिसको लेना है, उसको कॉपी पे ज्यादा नंबर दिया जाता है, जिसको छांटना रहता है कम नंबर दे के छांट दिया जाता है। यादव जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, पक्षपात होता है क्या? हर डिपार्टमेंट में जाइए तो पक्षपात है तभी इस तरीके का रेगुलेशन आया है। अगर सरकार निष्पक्ष रूप से बिहार के छात्रों के हित में फैसला लेती तो इस तरीके का रेगुलेशन नहीं आता। इसमें बड़े पैमाने पे जो छात्र संघर्ष कर रहे हैं और बहुत मुश्किल से हायर एजुकेशन की तरफ पहुंच पाते हैं, उनको क्षति पहुंचेगी। बेसिकली किन छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है नीरज जी? गरीब छात्रों को, वंचित छात्रों को, या सामान्य वर्ग के? देखिए, इसमें जो रेगुलेशन बनाई गई है, देखिए पीएचडी जो कर रहे हैं जो बच्चे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से, वो अधिकतर जो बच्चे हैं उच्च वर्ग से, पूंजीपति वर्ग के भी हैं, निम्न क्लास के भी हैं। उसमें देखा गया है जो गरीब किसान मजदूर के अधिकतर बच्चे हैं जिसकी बोर्ड तक पहुंच नहीं होती है, तो वो बच्चे छट जाएंगे। जो मतलब ग्रामीण तबके की महिलाएं हैं, जो किसान मजदूर के बच्चे हैं जिनकी बोर्ड तक पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है, उसको तो बहाली से बाहर होना पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखते हैं, तो हम जितना क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसका हमारे पास डाटा रहता है, आंसर की जारी होता है। अगर हमारा अंक चोरी होगा तो हम कंप्लेन में जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कोई तर्क नहीं होता है कंप्लेन का। कब से इस तरह का फाइट आप लोग कर रहे हैं? जब से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई है, जिस तरीके से रेगुलेशन आया है, इस रेगुलेशन की वजह से अगर इस बार का बहाली छूट जाता है किसी कारणवश किसी छात्र का, तो वो नेक्स्ट टाइम जिस तरीके का एज लिमिट क्राइटेरिया उन लोगों ने सेट किया है, दूसरी बहाली में तो स्टूडेंट कर ही नहीं कर पाएगा। जब वो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा तो इतना संघर्ष पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कोई मतलब नहीं बनता? हाँ सही, वो सारे स्टूडेंट वंचित हो जाएंगे ना। आप भी पीएचडी के स्टूडेंट? हाँ, मेरा नाम प्रकाश चंद्र आजाद है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पीएमआई विषय में। क्या तो सरकार से आप मांग करें तो यही सिस्टम ने इसको जनरेट कर रही है, तो फिर आपकी मांग को क्यों सुनेंगे? सुनना पड़ेगा उनको, नहीं तो हम इनका विरोध करेंगे। क्या करेंगे? एज जो लिमिट कर दिया गया है, हम लोग का तो एज, अभी जैसे मैं ही अपने एज के बारे में बता रहा हूँ, मेरा 36 हो रहा है एज। मैं लगातार है। और सबसे बड़ी सवाल ये बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग पे है। 2020 में ये आयोग बहाली निकाला है, अभी तक बहाली क्लियर नहीं किया है। फिर सरकार उसी आयोग को बहाली के लिए दे रही है। जो गिरीश कुमार चौधरी अध्यक्ष हैं, वो पैसा का खेल वेल भी करता है, तमाम उसका जो एक रहता है धांधली, भ्रष्टाचार में संलिप्तता रहती है उनकी। इसको हटा करके बिहार विश्वविद्यालय सेवा बीपीएससी जो है उसको दिया जाए बहाली का। ये आरोप लगा रहे हैं, फिर वो बोलेंगे आपके पास क्या साक्ष्य है? हम सारे साक्ष्य हैं। आप अभी तक बहाली कहाँ क्लियर किए हैं? 2020 के बहाली में कैसे फर्जी लोग सर्टिफिकेट पे बहाल हो गए, आप कैसे जांच किए? यहाँ ज्योग्राफी में हटाया गया। बिहार के कई विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र पाया गया जिनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी थे। तो ये तो है ना, सवाल तो उन्हीं से नहीं किया जाएगा। आप चेयरमैन है तो आपकी जिम्मेदारी है जो उसमें जो फर्जी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उसको आपको चेक करना। आप बहाल कर दे रहे हैं
जब जनता के कंप्लेंट पे पकड़ा जा रहा है, छात्रों के कंप्लेंट पे, तो आप ही की ना जिम्मेवारी होगी वो। इसी सब मुद्दे के लेके आज आप लोग आयु सीमा महत्वपूर्ण है, खास करके देखा गया है जो विश्वविद्यालय 6 साल 3 साल पे वैकेंसी निकालती है पीएचडी का, 6 साल में पीएचडी करवाती है, 20 साल में 2 बार बहाली देती है। अगर छात्रों का 1-2 चांस मिस भी हो गया तो वो तो बहाली से छट गया 43 साल में। इसीलिए हमारी मांग है जो आयु सीमा पहले जितनी थी 55 वर्ष उतनी की जाए। खास करके इसमें ग्रामीण समाज से आने वाली महिलाएं जो शादी ब्याह के बाद पीएचडी करती है, वो उनको मतलब एक कंटिन्यू पढ़ाई नहीं हो पाती है, वो बिहार की तमाम महिलाएं छट जाएगी इस बहाली से। आप 1 साल के लिए बहाली कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों दे रहे हैं? मॉडल कॉलेज बना के, डिग्री कॉलेज देकर पास में प्रोफेसर देकर के आप मॉडल पेश करना चाहते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता का क्या? आप उसमें पीएचडी का अंक दे ही नहीं रहे हैं। 10th 12th के मार्क्स ऐड कर रहे हैं, जीआरएफ के मार्क्स ऐड कर रहे हैं। जीआरएफ फेलोशिप के लिए थोड़ी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में उसकी अंक जोड़ी जाएगी। ये तो बिल्कुल मनमानी है आयोग का, सरकार का। लोग का मांग है इसको वापस किया जाए। हमारी सरकार से ये मांग है कि एपीआई मॉडल सरकार को लागू करना पड़ेगा। इस तरीके का जो रेगुलेशन आप ला रहे हैं ये छात्रों के हित में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। अशोक चौधरी बनेंगे 56 साल में प्रोफेसर। आप देखे ना, जो प्रोफेसर एन कॉलेज में नियुक्ति हुआ, जो फेडरलिज्म विद्या बताएंगे हमारे साथी, भी नहीं आता है सही से, और 56 वर्ष के उम्र में प्रोफेसर बन गए। जब हम लोग उस लायक हुए तो हम लोग के साथ नाइंसाफी करते हुए हम लोग के साथ एज कम कर दिया जाता है। ये सवाल है। ये सवाल तो है। नेता मंत्री मिनिस्टर 56 साल में बनेंगे, गरीब आम किसान के बच्चा 43 साल में बनेंगे। एन कॉलेज के छात्र भी हमारी आपके चैनल के माध्यम से ये भी बातचीत करेंगे हम कि किस तरीके से जो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं और 30 साल 40 साल उनके पढ़ाई में ही निकल जाता है सिर्फ एक प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये रेगुलेशन जो आप ला रहे हैं छात्रों के लिए, ये रेगुलेशन चुनाव की प्रक्रिया में क्यों नहीं आती है? आप 80 साल की उम्र में नेता बनने का प्रावधान है, तो हम 40 या 50-55 की उम्र में प्रोफेसर बनने का प्रावधान क्यों नहीं लाते हैं? ये भी सवाल है। मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सीधा सवाल आपसे रहेगा, ठीक है? आप किसी भी छात्र संगठन से ताल्लुकात रखते हो, मुझे कोई मतलब नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी प्रक्रियाएं होती है वो टेबल और चेयर से गुजर के होती है, ठीक है? ये जो नियम बना है इसका विरोध हो रहा है, बहुत जगह विरोध हो रहा है। इसमें अहम चीज आपको उम्र के अलावा और क्या लगता है? और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सब्जेक्टिव की जगह पे, उसमें पारदर्शिता हो। अच्छा, आप उम्र की सीमा सर जो मतलब के जो नियम इसमें जो बनाया गया है वो पूरा सर विवादित बनाया गया है। विवाद के सिवा इसमें कुछ और लग ही नहीं रहा है। इसमें जैसे कि जिसका पहुंच रहेगा, जिसको जो उनके जो नेता विधायक मंत्री से पहुंच रहेगा उसी से कॉन्ट्रैक्ट उसका बहाली करवाएगा। बाकी हम लोग जैसे विकलांग हैं और जो गरीब, मतलब आपका कहना है कि जो गरीब तबके के छात्र हैं, जो हाशिए पे हैं, उनके खिलाफ ये साजिश रचा गया है सर। सरकार साजिश रचा है। तो तमाम बातें सुनी, आपने मुद्दा सुना, नाराजगी साफ तौर पे देखी जा सकती है। और मैं सीधा कहता हूं कि जो भी नियम कानून बनते हैं छात्रों के हित में और बिहार वासियों के हित में बनना चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला जो है इसमें जांच भी होना चाहिए और इस पे फिर से पुनः विचार होने की गुंजाइश होनी चाहिए। सरकार को थोड़ा लिबरल होना चाहिए। और आप लोग के जो विचार होंगे, जो छात्र स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर के जो छात्र हमारे खबर को देख रहे हैं, वो अपने विचार और प्रतिक्रिया हमारे साथ दे सकते हैं। बने रहे हमारे साथ।